दोजक भी सभी तय देखे राजपाट के रसिया, तीन लोग से तरपत ना ही यो मन होगी खसिया। जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है उन सोचे भगवान दिहाड़ी मिल जा, मजदूरी कर लूं बच्चे पाल लूं, और दिहाड़ी मिल जाती है तो शुक्र मनाता है, अपना ठीक गुजारा साहब शुरू हो जाता है। और इससे ज्यादा धन हो जाता तो बकवास सोचने लगा आदमी, ये बना लो वो बना लो ये कर लो। और ज्यादा पैसा सारी सुविधा होती है पिछले संस्कार से, तो फिर सोचता कोई सरपंच बनो गांव का, फिर चेयरमैन, सरपंच से बात नहीं बनी, चेयरमैन बनो, फिर सोचा एमएलए बनो, एमएलए से भी पेट नहीं भरता, संतोष नहीं होता, मैं सोचा मंत्री बनो जब सब कुछ कमांड हो जाए एक विभाग की। मंत्री बनने के बाद फिर मुख्यमंत्री की डांट खानी पड़े, फिर ने सोचा भगवान मुख्यमंत्री का दाव लगा जब बात पड़े। मुख्यमंत्री बन जाता है तो सोचता प्रधानमंत्री बनो, सारा कमांड देश की हो। यो मनीषा दुष्ट है, और इतना बनना कुछ को नहीं, हर बन भी गा के किला टूटेगा, मृत्यु के बाद गधा बनेगा जब भक्ति ना करी। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, हमारे मन पापी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए। इसको कहते हैं सत्संग, जो आत्मा के ऊपर चोट करे, जो हमारी इच्छाओं को समाप्त कर दे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। क्या कह रहे हैं परमात्मा? माया भक्ति नहीं करने देगी, माया भक्ति वही करने देगी जो माया सतगुरु देगा। भगत यदि अपने प्रयत्नों से माया इकट्ठी करने का प्रयास करेगा तो माया तो इकट्ठी वो कर लेगा, लेकिन फिर वो माया उसके लिए जी का जंजाल बन जाएगी। वो माया उसे भक्ति नहीं करने देगी, मन में कोई न कोई वो तरंग उठा के रखेगी। वहां प्लाट सस्ता मिल रहा है, अभी तो पैसे भी हैं अपने पास में, प्लाट ले लिया, फिर सोचा यार प्लाट पे कोई कब्जा ना कर ले, इसके 4-4 फुट की बाउंड्री तो करवा ही देता हूं। बाउंड्री करवा लेगा, सोचा यार कभी कभी इधर आना होगा तो बैठूंगा कहां, एक मकान तो कोने में बनवा ही लेता हूं। वो मकान का काम छेड़ देगा, फिर सोचा मकान तो बनवा ही लिया, अब आगे एक बरामदा लगाना और एक आगे और लगवाना है। ये मन टिकने नहीं देगा, पूरा तैयार करवाएगा उसको। तो माया यदि भगत अपने प्रयत्नों से जोड़ने का प्रयास करेगा तो वो माया उसे दुखी करेगी। कोई रिश्तेदार ले जाएगा मीठी मीठी बातें बोल के, और फिर टाइम पे तो आजकल कोई देता ही नहीं, और कई तो ऐसे हैं कि नहीं है मेरे पास, जा तू क्या कर लेगा। अब वो भगत क्या कर लेगा, फिर क्या कर लेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा तो तेरे से भक्ति नहीं बन पाएगी। और जब तक वो पैसा तेरे घर में वापस नहीं आ जाएगा तब तक तेरे मन में शांति नहीं आएगी। जब भी सुमरण करने बैठेगा बार बार तुझे वही रिश्तेदार याद आएगा, खा गया पैसे, खा गया पैसे, कब देगा पैसे, कब देगा पैसे। ओली भक्ति, मुकदमेबाजी हो गई तो वैसे गया काम से, गुरु की मर्यादाओं से। तो अपने खुद के प्रयत्नों से भगत यदि उपदेश लेने के बाद में माया इकट्ठी करने की सोचेगा, क्योंकि उपदेश लेने के बाद में परमात्मा के नियम लागू हो जाते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहे साधु ना भूखा जाए। अगर इस प्रोसीजर में हम चलेंगे तो ही परमात्मा घर में शांति रहने देगा, तभी हमारी भक्ति बनेगी, तभी हम चिंता मुक्त होंगे। नहीं तो 20 प्रकार की टेंशन रहेगी, भक्ति या खाक करेंगे हम। और जब सतगुरु अपने भगत को माया देगा, और सतगुरु कब देगा, क्योंकि सतगुरु तो भाई बाणिया है, बाणिया, ये तो व्यापार बहुत अच्छे से करता है परमात्मा। सतगुरु अपने भगत को उस समय माया देगा, अपनी तरफ से उस समय माया देगा जब भगत पहले माया के गुण और अवगुणों से भली भांति परिचित हो जाएगा। यानी भगत को यह तत्व ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये माया तो काल है, काल। परमात्मा ने बताया इस गंदे लोक में सतगुरु के अलावा यहां की मिट्टी भी काल है, मिट्टी भी काल है, सास ससुर भी काल हैं, माता पिता भी काल हैं, जिन्होंने उपदेश नहीं ले रखा, भाई भतीजा सब काल है यहां पर, रिश्तेदार भी काल हैं, गाड़ी घोड़े भी काल हैं। अब अहमदाबाद में वो एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो एरोप्लेन 241 लोगों के लिए काल बन गया कि नहीं बन गया?
कोई अपनी खुद की गाड़ी में एक्सीडेंट होके मर जाता है, वो गाड़ी उसके लिए काल बन गई कि नहीं बन गई? कोई रिश्तेदार पैसा ले गया, समय पे दे नहीं रहा, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो रिश्तेदार तेरी भक्ति में बाधा बना कि नहीं बना? वो काल बन गया कि नहीं बन गया? या वैसे तेरे को डगमग करके ले गया कहीं और, भक्ति तेरे से छुड़वा दी, मर्यादा तोड़वा दी, तेरे लिए काल बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए काल से भगत ने दूर ही रहना है। और माया तो सबसे बड़ा काल है, ये माया तो सबसे बड़ा जंजाल है। तो जब सतगुरु भगत को माया देगा, तो सतगुरु भगत को माया उस समय देगा जब भगत माया के पीछे दौड़ना छोड़ देगा, दौड़ना छोड़ देगा, फिर सतगुरु माया देगा। अन्यथा माया के पीछे दौड़ते रहो, अगर आपके भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगी। और भक्ति भी कर रहे हो और फिर भी यदि माया प्राप्ति की इच्छा है तो मिलेगी, क्योंकि तुम भक्ति कर रहे हो ना, तो भक्ति का फल गुरुदेव कह रहे हैं, ये भक्ति, ये सतनाम की कमाई, ये तीनों समय की आरती, आप अपने मन में जो भी इच्छा पाल के आप करोगे आपको वही मिलेगा। तो जिन भक्तों के मन में माया प्राप्ति की इच्छा होती है और साथ में गुरु की भक्ति भी कर रहे हैं, तो उनको माया भी मिलेगी, खूब मिलेगी, बढ़िया मकान बना लेंगे, बढ़िया काम धंधा हो जाएगा, लेकिन उनका मोक्ष वाला काम अधूरा रह जाएगा। और वो माया फिर उनके लिए जी का जंजाल बन जाएगी, जी का जंजाल। उस भगत के आसपास भक्ति नहीं है। फिर एक सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि जिस भगत के पास में जितनी ज्यादा माया है, समझ लेना वो भगत भगवान से उतना ही दूर है। जिसके पास जितनी ज्यादा माया है वो भगत भगवान से उतना ही दूर है, दूर। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, स्पष्ट। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान जी, जिस भगत के पास जितनी ज्यादा माया होगी, समझ लेना वो परमात्मा से उतना ही दूर है। बेशक वो भगत दिखाई दे, गुरुदेव कह रहे हैं बेशक वो भगत दिखाई दे रहा तुम्हें, बहुत मीठा बोल रहा है, बहुत ज्ञान की बात कर रहा है, बड़ा आधीनी भाव दिखा रहा है, लेकिन वो परमात्मा की भक्ति के आसपास भी नहीं है, केवल दिखावा भगत का है। यह सतगुरु के वचन है, क्योंकि सतगुरु अंतर्यामी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उसकी पत्नी ने कहा एक दिन के, सेठ जी, उसकी पत्नी ने कहा एक दिन के, किसकी पत्नी ने? नरसी भगत की। यहां पे परमात्मा जिक्र कर रहे हैं उसकी कथा का। वो एक नंबर का जो है वो कंजूस था, क्योंकि माया बहुत थी उसके पास में। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमें गंगा स्नान करके ले आओ एक बार। नरसी जी की पत्नी ने कहा, आगे सुनिएगा। उसकी पत्नी ने कहा एक दिन के, सेठ जी गंगा स्नान आ गया, गंगा नहा के आवांगे, आप भी चलो, मैं भी जाऊंगी। सेठ बोला क्या करेगी गंगा में नहा के, यही ठीक से है, क्यों पैसे बर्बाद करे बावड़ी के दरिया गंगा के स्नान में। तो वह नहीं मानी, काफी प्रार्थना, काफी बार याचना की, कहती रही, तो कहने लगा पैदल चलेंगे। हालांकि वो तो बहुत कुछ रथ भी तैयार करा सकता था, इतना सेठ था अपने परिवार के लिए, लेकिन कंजूस। अब परमात्मा कहते हैं ये माया इस जीव की दुश्मन है। जिसके पास भी माया अधिक होगी वो परमात्मा से कोसों दूर हो जाता, चाहे बेशक भगत दिखाई दे। जिसके पास भी माया अधिक होगी वो परमात्मा से कोसों दूर हो जाता, चाहे बेशक भगत दिखाई दे। सुन लिया? ये सतगुरु के वचन है, समर्थ के वचन है कि जिसके पास जितनी ज्यादा माया होगी वो उतना ही परमात्मा से दूर होता है, उसकी भक्ति से दूर होता है, बेशक वो भगत दिखाई दे। अब यही देख लो ना, आपके कोऑर्डिनेटर देख लो, नामदान संचालक देख लो, आश्रमों के संचालक देख लो, गुरुजी के लड़के देख लो, आज ये माया में डूबे हुए। माया में कोई कमी नहीं है इनके पास में, पैसों की कोई कमी नहीं है, अरबों रुपया इनके पास में, अरबों रुपया। क्या ये भगवान के नजदीक है? क्या मर्यादा है इनके पास में? क्या भगत का कोई लक्षण है इनमें? तो यही देख लो भाई, समर्थ का वचन है, फैल नहीं हो सकता। माया के रहते सहते भक्ति भी वही भगत कर पाएगा जिस भगत को सतगुरु प्रसन्न होकर और माया देगा। और सतगुरु माया कब देगा? पहले भगत को ज्ञान देगा,
माया के गुण अवगुणों से परिचित करवाएगा। ये माया कहां तुझे लाभ देगी, कहां तुझे हानि करेगी, भगत के हृदय में ये बात बैठा देगा और भगत को माया से दूर कर देगा। भगत की कोई रुचि नहीं होगी, कोई स्वार्थ नहीं होगा। उसके लिए मिट्टी होगी कि मेरा भगवान मुझे 2 टाइम की रोजी रोटी दे दे, मेरी भक्ति चल जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना। कोई देगा तो भी नहीं लेगा भगत। उसके बाद परमात्मा उस भगत को माया देगा, क्योंकि उसके बाद वो भगत केवल सदुपयोग करेगा, सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं कर सकता। फिर परमात्मा कहते हैं उबय दे आशीष। फिर वो दोनों तरफ से लाभ देगी माया उस भगत को। माया होगी तो फिर वो दान धर्म करेगा और उसके अच्छे कर्म बनेंगे। भाई कॉमन सेंस की बात है। आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 10-12 साल का थोड़ा समझदार है, एक बच्चा 4-5 साल का है, नादान है। और आपने माता पिता ने अगर घर से बाहर जाना है 1 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए, तो घर की चाबी कौन से बच्चे को देकर जाएंगे बताइए? आप कहोगे साहब वो जो बड़ा वाला जो लड़का है 10-12 साल का समझदार है उसको चाबी देंगे घर वाले, छोटे बच्चे को नहीं देंगे, क्योंकि तो नादान है, वो तो चाबी से खेलने लग जाएगा, कहीं भी उसको फेंक देगा, या खोल के वो तिजोरी वो तो नोटों से खेलने लग जाएगा, फाड़ देगा। इसलिए समझदार बच्चे को देंगे माता पिता घर की चाबी। इसी प्रकार हमारा गुरु, हमारा बाप, हमारी मां, ये माया वाली चाबी भी केवल अपने उसी भगत को देंगे जो भगत समझदार हो जाएगा, माया के गुणों से परिचित हो जाएगा, अवगुणों से परिचित हो जाएगा कि अब ये मेरी प्यारी आत्मा, अब ये किसी प्रकार से माया का दुरुपयोग नहीं कर सकती। और भाइयों और बहनों, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। उदाहरण के रूप में दास आपके सामने बैठा है और उदाहरण बताना भी जरूरी होता है। एक तरफ माया चाही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के परिवार ने और इन कोऑर्डिनेटरों ने ज्ञान इन्होंने समझा नहीं, गुरु को इन्होंने परमात्मा माना नहीं। इनका केवल एक ही मकसद था, पैसा पैसा, माया माया, मोक्ष के ये नजदीक भी नहीं। तो जो मन में धारणा करके इन्होंने भक्ति करी, सेवा करी, दान धर्म किया, परमात्मा ने उनको दे दिया। आज उनको माया में बैठा दिया मालिक ने, और जमकर माया आज उनके कर्म फोड़ रही है। इस दास ने कभी सौपन में भी परमात्मा से माया नहीं चाही, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों को ठोकर मार के वो चाहे पुरुष अलेख। तो दास ने कभी अपने सतगुरु से कभी डिमांड की नहीं, कभी सौपन में भी, कि परमात्मा मुझे धन दो, मुझे पैसा दो, मुझे माया दो, मुझे कोई बिजनेस दो। नहीं, जैसा मिला रूखा सूखा, जैसा सुख में दुख में परमात्मा ने रखा, ये दास रहा। तो परमेश्वर ने उस योग्य मुझे बनाया। एक होता है योग्य समझना, तो इस 2 कोटि के नीच की औकात नहीं है कि परमात्मा ने मुझे योग्य समझा होगा। मेरे अंदर वो गुण नहीं है। मुझे परमात्मा ने योग्य बनाया अपने मिशन के लिए, और परमेश्वर ने पहले मुझे हर प्रकार से ठोक ठोक के, मुझे बजा बजा के परमात्मा ने मुझे तैयार किया। गरीबी में तैयार किया परमात्मा ने, मकान का किराया तक नहीं होता था। दास ने बच्चों की स्कूल केवल इसीलिए छुड़वाई कि मेरे पास में फीस के पैसे नहीं हुआ करते थे। 2-2, 3-3 महीने मकान का किराया नहीं दिया जाता था, 3-3 हजार रुपए भी, क्योंकि सेवा में लगे रहते थे भाई बहनों को समझाने के लिए। बरवाला कांड के बाद में 10 दिन काम करते, 15 दिन नहीं करते तो ग्राहक भी नहीं आते थे। पानी पतासे का ठेला लगाता था, कभी दही बड़े का लगाता था। तो उस समय फिर जैसे तैसे परमात्मा ने काम चलाया, किसी से ले दे के उधार वगैरह। तो उस समय वो गरीबी का समय था, 5-6 साल का भयंकर दौर था वो। कुछ आत्माओं ने मेरी मदद भी की उधार रूप में, लेकिन फिर वो साथ संगति में नहीं टिक पाए। फिर वो भी मेरे ऊपर दबाव डालने लग गए, हमारा पैसा दे दे, हमारा पैसा दे दे। तो जैसे तैसे करके दास बड़े संशय में जिया 5-6 साल तक, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ी। मन में कभी दोष पैदा नहीं किया, गुरु जी से कभी मांगा नहीं, धन नहीं मांगा, कभी भक्ति मांगी, मर्यादा मांगी और दृढ़ता मांगी। तो गुरुदेव भगवान ने दया बख्शी। उस समय परमात्मा ने पहले इस दास को जो है वो गरीबी में ठोक 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 के देखा, बजा बजा के देखा। परमात्मा ने मुझे तैयार किया कि जो व्यक्ति गरीबी में, निर्धनता में इस भक्ति को नहीं छोड़ रहा है, वो व्यक्ति फिर आगे भी नहीं छोड़ेगा। तो शुरू में 5-6 साल परमात्मा ने मुझे गरीबी में चोटे मार मार के मुझे तैयार किया। उसके बाद
जब सात संगति के वीडियो फैलने लगे, भाई बहनों को सच्चाई समझ में आने लगी, आत्माएं धीरे धीरे सात संगति में आने लगी, सात संगतियां होने लगी, फिर धीरे धीरे परमात्मा के दया से छोटी मोटी सेवा आने लगी, तो सभी भाई बहन जो है बल्कि बढ़ चढ़ के सेवा भी करने लगे, आर्थिक सहयोग भी करने लगे। और परमेश्वर ने इतनी दया बख्श दी कि 2022 में हमने 35 लाख रुपए के तो गुरुदेव जी के प्रकट दिवस पे अखबार में विज्ञापन निकलवाए थे। 35 लाख रुपए के तो केवल हमने अखबार में विज्ञापन निकलवाए थे। एक बार तो पूरे इंडिया में निकलवाए थे, 2 बार हमने हरियाणा में निकलवाए पूरा पेज। तो कितनी दया करी मालिक ने। और उसके बाद से परमात्मा वर्तमान तक दया ही करते जा रहे हैं। दया ही कहां से आ जाता है, कैसे आ जाता है, कौन डाल देता है, परमात्मा किसको क्या प्रेरणा कर देते हैं, मालिक की दया से छप्पर फाड़ दया, कोई कमी नहीं। हमारे पैसे मैनेजमेंट वाले भी खा गए। बंबई में एक भगत के साथ रहा करता था मैं उस समय, जब ये शंका समाधान की पुस्तकें छपी थी जेल जाने से पहले। एक भगत के घर पे मैंने 12 लाख रुपए मैंने रख दिए थे। उसके बाद मैं जेल चला गया, वो भगत 12 लाख रुपए भी ले गया। और कई थे, कोई हमारी गाड़ी ले गया, टाटा सफारी गाड़ी लाए थे पहले जेल जाने से पहले 24-25 लाख रुपए की। हमने उस भगत को उस गाड़ी के पैसे भी दे दिए। उसकी जो किस्तें थी गाड़ी की 11 लाख रुपए, वो भी हमने उसकी दे दी, 1 रुपया नहीं रखा। और घर के आगे से वो गाड़ी उठा के ले गया। चोरी जारी करत हैं जाके मुंडे खे, उसने अपना मुंह काला करवा लिया भक्ति इतिहास में। क्योंकि ये इतिहास बन रहा है, आने वाली आत्मा ये वीडियो देखा करेंगी। उसने अपने जीवन पे दाग लगा लिया, धब्बा लगा लिया, एक चोर की जो है वो उपाधि ले ली उसने। क्या मतलब था गाड़ी उठाने का? क्या गाड़ी के पैसे नहीं दिए? पूरे पैसे गाड़ी के, पूरा एग्रीमेंट किया हुआ, खाली उसके नाम पे तो थी गाड़ी। उसने गाड़ी चोरी करने की क्या जरूरत थी? तो ये उसके नाम पे दाग लग गया, धब्बा लग गया, ये नहीं मिटेगा भाई और बहनों। ये काल ऐसे जीव के कर्म फुड़वाता ज्यादा शाना बना के। उसके बाद मालिक ने दया बख्शी, कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरी औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं, 2 कौड़ी का जीव, मुझे कौन देने वाला भैया? मुझे मेरे रिश्तेदार को 1 रुपया नहीं दे। अब ये भगत भाई बहन मुझे क्यों देंगे? कहां कहां से आ रहे हैं, कहां कहां से दे रहे हैं सेवा में। उनको गुरुजी प्रेरणा कर रहे हैं, उनको परमात्मा प्रेरणा करता है, तब वो भाई बहन पैसे निकाल रहे हैं। नहीं कोई 1 रुपया नहीं दे किसी को, 1 रुपया लेके दिखा दो देखे किसी से। डरा धमका के गुरुजी का नाम लेके झूठे आदेश निकाल के तो चाहे तुम लाख भक्तों से ज्योति पाठ का ले लो, जैसे इन आश्रमों में ले रहे हैं। लेकिन ज्ञान आधार के बलबूते पर, अपनी सेवा के बलबूते पर, अपने अच्छे कार्यों के बलबूते पर, गुरुजी पर विश्वास के उस बलबूते पर लेके दिखाओ किसी से पैसे। तो इस पवन दास के ऊपर परमात्मा ने दया बख्शी और आज कई हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन इस ज्ञान को समझकर कि हमारी सेवा कहां जा रही है, कहां लग रही है, उनको दिखाई दे रहा है भाई। उनके मन में कोई दोष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, क्योंकि परमात्मा उनको प्रेरणा कर रहे हैं। तो सतगुरु जिनको प्रेरणा करेगा फिर दोष कहां से होगा? और सतगुरु क्यों प्रेरणा कर रहे हैं? क्योंकि सतगुरु ने दास को उसी हिसाब से तैयार किया। ना मेरा कोई यार दोस्त, ना रिश्तेदार, ना मेरा किसी से लेना ना देना, ना कहीं फालतू में आना जाना, ना उठना बैठना। मेरे केवल 2 ही काम है, परमात्मा की भक्ति और साध संगति। तीसरा काम नहीं है। अगर 1 रुपया भी लगेगा अगर इस पवन दास के हाथ से, तो परमात्मा की सेवा में और भगत भाई बहनों की सेवा में और साध संगति में लगेगा। दूसरी जगह 1 रुपया शौपन में भी नहीं जा सकता। शौपन में भी कहां लगाएंगे? नशा तो कोई भाई बहन करते नहीं है, रिश्तेदारियों में हम जाते नहीं हैं, ब्याह शादी डीजे फीजे कुछ हम करते नहीं हैं, बाहर का पानी भी पीना हमने बंद कर रखा है। तो ना बाहर का खाते ना कुछ और करते। परमात्मा की भक्ति सेवा, भगत भाई बहनों के पास में सामग्री पहुंचाना। तो भाई बहनों को भी पता इस बात का कि ऑप्शन ही नहीं है पवन दास के पास में 1 रुपया भी कहीं फालतू में खर्च करने का। ना हम आश्रम वालों की तरह राजनेताओं के दल्ले कि उनकी रैलियों में जाएंगे, हमें मान बढ़ाई चाहिए कि मुख्यमंत्री साहब मेरे जानकार हैं। ना हम वो करते कोई ठगी, ना हम किसी से ज्योति का पैसा लेते, ना पाठ का पैसा लेते। लेकिन परमात्मा उन आत्माओं में ऐसी प्रेरणा भर देता है, भाई बहन पीछे हटते ही नहीं है, दिल खोल के सेवा करते हैं और सेवा उनकी आंखों के सामने आप जी देख रहे हैं।
तो विश्वास है, ये विश्वास किसने पैदा किया? सतगुरुदेव भगवान ने पैदा किया आप आत्माओं के अंदर। और मुझदास को परमात्मा ने इस ज्ञान से इतना परिचित करवा दिया, ऐसा बना दिया कि मेरा इस भक्ति और सतगुरु के अलावा दूसरा कोई धरती पर नहीं है। तो बताओ कहां बर्बाद करेंगे, कहां खर्च करेंगे? जगह है ही नहीं। अरे ऑलरेडी जो बर्बाद कर रहे हैं आश्रम वाले, हम तो उनको सलाह दे रहे हैं, तो हम कहां बर्बाद करेंगे? तो ये पवन दास उदाहरण है भाई बहनों के सामने कि परमात्मा भी अपनी तरफ से धन देता है, माया देता है, और इतनी देता है भगत हाथ जोड़ने लग जाता है कि भगवान कहां रखूंगा, क्या करूंगा मैं, मेरे कुछ काम की नहीं है। तो ये पवन दास है आपका वो भाई उदाहरण, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं है इस माया में, इस पैसे में। भगवान दे रहा है तो वापस आपकी सेवा में लग रहा है। ज्योतियां जल रही हैं परमात्मा की, अभी 2-3 महीने से हमने शुरू कर रखी हैं, तकरीबन 2-2.5 क्विंटल घी से ज्यादा लग चुका है। 5 ज्योतियां जल रही हैं। दास गांव गांव जाता है, शुद्ध देसी घी लेके आता है, डेयरी का नहीं लाता, शुद्ध देसी घी लाता है 1000 रुपए किलो के हिसाब से। तो 2-2.5 क्विंटल से ज्यादा घी हवन हो चुका है, और ये चलता ही रहेगा। और मालिक आत्माओं को प्रेरणा करते हैं, वो सेवा लगाते हैं, वरना मेरे पास क्या है, मैं तो भिखारी आदमी हूं। लेकिन मालिक ने इस कुत्ते को इस योग्य बनाया, और मालिक ने देख लिया कि अब ये मर जाएगा, लेकिन 1 रुपया इधर से उधर मतलब ही नहीं है, 100 में भी नहीं। तो सतगुरु जब देख लेता है ना आत्मा को आगे तक, क्योंकि वे तो अंतर्यामी है, वे तो आगे पीछे भूत भविष्य के सब जानते हैं, तो परमात्मा ऐसी दया उसी आत्मा पे करता है जिस आत्मा का परमात्मा पूरा भविष्य देख लेता है, लास्ट तक का। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि कुछ एक भगत तो नाम लेते ठीक हो जाते हैं, और कुछ एक भगत कहते हैं जी हमने 6 महीने हो गए नाम लिए हुए, ज्योति भी करवा दिया, पाठ भी करवा दिया, हमें कोई विशेष लाभ ही नहीं हुआ। तो गुरुदेव कहते हैं कि मालिक अंतर्यामी है, वो उन भक्तों के भाव देख लेता है जिनको लाभ नहीं हो रहा ना। परमात्मा जानता है आगे की कि ये 2 महीने बाद में भक्ति छोड़ के जाएगा, ये 6 महीने बाद में भक्ति छोड़ के जाएगा, तो परमात्मा उनको लाभ भी वैसा ही देता है। और जिनको आते लाभ शुरू हो गए उनको परमात्मा देख लेता है कि ये प्यारी आत्मा इस मार्ग को छोड़ के नहीं जाएगी, तो उनको तुरंत लाभ शुरू हो जाते हैं। तो परमेश्वर चेक कर लेता है कि भाई जो है वो किसको योग्य बनाना है, किसको नहीं बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये पवन दास आप भाई बहनों के सामने एक उदाहरण के रूप में पेश है। इसलिए दास बार बार कहता है कि परमात्मा ने इस कुत्ते को सेवा दे रखी है, निमित्त बना रखा है। नहीं तो भाई तुम हजारों की संख्या में भाई बहन हो, दिल खोल के सेवा करते हो, तुम किसी और के खाते में क्यों नहीं डाल रहे? कोई और कल को कहेगा कि मेरे को गुरुजी ने खड़ा कर रखा है, मैं ये सेवा कर रहा हूं, तुम डाल दो, देखिए उसके अकाउंट में 1 रुपया नहीं डाल सकते कोई, कि भगवान अगर 1 रुपया भी अगर इधर उधर हो गया तो हमारे तो जो है उनके कर्म फूट जाएंगे। तो ये है भाई और बहनों परमात्मा के द्वारा जिस आत्मा को खड़ा किया जाता है, उस आत्मा के ऊपर विश्वास भी अन्य भगत भाई बहनों से परमात्मा ही करवाता है। बाकी इस कुत्ते में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, ऐसी कोई जो है क्वालिटी नहीं है। आपकी तरह 2 कोटि का जीव हूं, लेकिन आप में परमात्मा प्रेरणा करते हैं तो सारा काम आगे होता है। तो गुरु भी भगत को धन देता है, माया देता है, लेकिन कब? जब परमात्मा भगत को देख लेता है कि अब ये माया का दुरुपयोग नहीं करेगा, और ये ज्ञान से भली भांति परिचित हो चुका है, और सच्चे दरबार को छोड़कर ये जब तक इसके शरीर में श्वास है ये नहीं जाने वाला। तो भाई और बहनों इतना विश्वास हम करके देखें अपने गुरुदेव पर, एक बार हम गुरुदेव को विश्वास दिलाएं, फिर देखो परमात्मा कैसे छप्पर फाड़। उस परमात्मा को रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो हमने परमात्मा प्रसन्न करना है, गुरु जी को प्रसन्न करना है, फिर देखना परमात्मा कैसे बल्ले बल्ले ना कर दे। तो इस गंदे लोक में गुरुदेव का वचन है कि आने वाले समय में ये दुनिया देखेगी, मेरे बच्चों के मकान अलग होंगे, कोठियां अलग होंगी, और दुनिया देखेगी इनके घर में आ कहां से रहा है। तो ये समर्थ है भाई और बहनों। जब मलुकदास जी को जंगल में पेड़ पे चढ़े को और मार मार के खीर खिला सकता है, तो आप और हम तो थोड़ा बहुत अपना काम धंधा भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर भी अपना हिला रहे हैं। परमात्मा उसी में दे देगा मालिक, क्योंकि ये अपने संस्कार से आता है। अब जैसे भाई और बहनों, कोई आदमी 1 करोड़ रुपए की कोई मिठाई की दुकान खोल के बैठा, बहुत बढ़िया, और उसके ऊपर नहीं आते कस्टमर, नहीं आते, और एक आदमी
एक गली के अंदर और एक दारू की दुकान लेके बैठा है, और दुकान के ऊपर नाम भी नहीं लिखता, खाली एक तीर का निशान बनाएगा लाल, और क्या लिखेगा, तुम्हारा ध्यान किधर है, दुकान अंदर है, बस इतना ही लिखेगा, शराब का नाम भी नहीं लिखेगा। हम देखते हैं रोड पे जब जाते हैं ना, तो रोड से काफी अंदर होती है वो दुकान दारू की, और वो दिखाई भी नहीं देती रोड से, लेकिन एक बोर्ड लगा रहता है और एक लाल सा निशान उस पे वो तीर का, और क्या होगा, तुम्हारा ध्यान किधर है, दुकान इधर है। तो देखने वाला तुरंत समझ जाता है कि दुकान वहां किस चीज की है, और तुरंत गाड़ी घुमा देते हैं उधर। अब वो शराब वाले के पास इतनी भीड़ क्यों जा रही है, मंदिर में भी नहीं जाती इतनी भीड़ जितनी शराब वाले के पास जा रही है। इसलिए नहीं कि वो शराब की दुकान है, उस शराब की दुकान पे जो बैठा है ना, वो अपनी पिछली कमाई खा रहा है, उसके पिछले पुण्य है, भक्ति है, उस कमाई के कारण उसको वो धंधा मिला, और उस धंधे में लोग भीड़ की भीड़ जा रही है। तो मिलता है संस्कारों से, भक्ति से, परमात्मा को प्रसन्न करने से। एक छोटा सा चुटकुला सा याद आ गया। एक भगत जी बता रहे थे, ऐसी कोई बात चल गई, बोला एक कैसा घोर समय आ गया है। बोला एक व्यक्ति था, वो मंदिर के सामने जाता था बेचारा, दिए बाबा भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दिए बाबा। अब मंदिर में जाने वाला कोई 1 रुपया दे दे उसको, कोई 2 रुपया दे दे, कोई 5 दे दे, कोई बहुत बड़ा कोई धर्मात्मा। सारा दिन में बेचारा 100-50 रुपए लेके घर जाता, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता। ऐसे चलता रहा। एक दिन किसी आदमी ने कहा, रे तुझे यहां कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुझे बढ़िया अगर भीख चाहिए ना तो मेरे साथ चल। तो उस आदमी ने उसको दारू के ठेके के आगे बैठा दिया, और बस यूं हाथ करके बैठ गया। अब उधर तो लोग दारू पी पी के, कोई अद्धा पी रहा, कोई पौवा पी रहा, वहीं खा पी के नशे में होके, और जब नीचे आ रहे हैं लड़खड़ाते हुए, और वो बैठा यूं भाई मायूस सा। अरे भाई मायूस क्यों बैठा, क्या हुआ? भाई साहब गरीब आदमी है। अरे भाई साहब 5 रुपए। 5 रुपए? अरे चिंता नहीं, तेरा भाई जिंदा है, ये ले 100 रुपए। दूसरा आया, कोई 500 दे गया, कोई 50 दे गया, चिंता नहीं, दारू पीनी है, नमकीन खाएगा। मतलब उसको 2-3 हजार रुपए, जहां वो मंदिर में बैठा करता था 150 रुपए, और दारू के ठेके पे वहां वो एक ही दिन में 2000 रुपए। और मन ही मन में क्या बोला, हे भगवान मुझे तो आज ही पता चला आप मंदिर में नहीं रहते, आप तो दारू के ठेके के आगे रहते हैं। तो ये हाल है भाई और बहनों इस कलयुग का। ये जो सच्चाई है ना, सच्चाई ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। हर जगह आपको ठग मिलेंगे, बेईमान मिलेंगे, चोर उचक्के मिलेंगे, स्वार्थी लोग मिलेंगे। सच्चाई, भक्ति ये तो बिल्कुल लिमिटेड जगह पे मिलेगी आपको, लिमिटेड जगह पर। और उसी का विरोध होता है, हमेशा सच्चाई का विरोध होगा, सच्चे आदमी का ही विरोध होगा। सच्चे आदमी को ही बेचारे को गरीबी में, अभाव में जीना पड़ता है। लेकिन यदि वो अपने धर्म कर्म पे रहेगा, नेक नीति पे रहेगा, तो अंत में भाई और बहनों सुखी जीवन भी उसी का होता है। परमात्मा अंत में जो है उसी की सार संभाल करता है।